रामायण एक ऐसी गाथा जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस महाकाव्य की परतों के नीचे कुछ ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें शायद समय ने भुला दिया है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता था कि श्री राम की एक बहन भी थी? हाँ, बिल्कुल सही सुना। राजा दशरथ की एक बेटी भी थी। और कुंभकर्ण के बारे में क्या ख्याल है? हम सब जानते हैं कि वो 6 महीने सोता था। पर क्यों? क्या वो बस एक आलसी पेटू राक्षस था, या उसकी इस गहरी नींद के पीछे कोई और ही अनदेखा सच छिपा है? और ये तो और भी अजीब है। क्या ये सच हो सकता है कि रावण की महान रानी मंदोदरी का जन्म एक जानवर से हुआ था? तो चलिए आज हम रामायण के इन्हीं कुछ भूले बिसरे अनसुने पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि क्या सच सामने आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शूर्पणखा की। लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है जैसी हमने सुनी है। ये कहानी है एक बहन के बदले की। देखिए, पॉपुलर कहानी तो यही है कि वो राम और लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो गई थी। पर कुछ संस्करणों में एक बिल्कुल अलग, एक गहरा राज छिपा है। एक ऐसा मकसद जो प्यार का नहीं बल्कि बदले का था। और बदला भी किससे? अपने सगे भाई रावण से। तो सवाल ये है कि ये बदले की आग जली कैसे? हुआ ये कि शूर्पणखा ने चुपके से दानव राजा दुष्ट बुद्धि से शादी कर ली। अब रावण दुष्ट बुद्धि के लोगों का दुश्मन था। तो जब उसे इस शादी का पता चला, उसे लगा ये कोई साजिश है, और गुस्से में उसने दुष्ट बुद्धि को मार डाला। बस अपने पति की मौत के गम में शूर्पणखा टूट गई और उसने ठान लिया कि वो रावण से इसका बदला लेकर रहेगी। और यहीं से उसने अपनी चाल चली। उसने सीता की सुंदरता का ऐसा बखान किया रावण के सामने कि रावण उन्हें पाने के लिए बेचैन हो गया। शूर्पणखा जानती थी कि अगर रावण सीता का हरण करेगा तो राम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो सोचिए, लंका का वो पूरा महायुद्ध असल में एक बहन के व्यक्तिगत बदले की आग से ही शुरू हुआ था। चलिए अब आते हैं कुंभकर्ण पर। एक ऐसा किरदार जिसे शायद हम सबने गलत ही समझा है। वो सिर्फ एक आलसी राक्षस नहीं था, बल्कि एक शापित योद्धा था। हमारे दिमाग में तो यही तस्वीरें हैं ना, एक आलसी पेटू जो बस खाता और सोता था। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। उसकी वो लंबी नींद उसकी मर्जी नहीं थी, वो तो एक श्राप का नतीजा थी। कहानी कुछ यूं है कि कुंभकर्ण जन्म से ही बेहिसाब शक्तिशाली था। इतना कि उसने इंद्र तक पर हमला कर दिया और चारों तरफ कहर बरपा दिया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि ये तो दुनिया को ही खत्म कर देगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे हमेशा के लिए मृत व्यक्ति की तरह सोने का श्राप दिया। रावण ने जब अपने भाई के लिए दया की भीख मांगी तो ब्रह्मा जी ने श्राप को थोड़ा बदल दिया, 6 महीने सोने और एक दिन जागने में। तो देखिए, ये आलस नहीं था, ये उसकी बेपनाह ताकत को काबू में रखने का एक तरीका था। अब बात करते हैं लंका की रानी मंदोदरी की, रावण की पत्नी, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही धर्म से भरी हुई। उनके जन्म को लेकर ही 2 अलग-अलग कहानियां मिलती हैं। रामायण के उत्तरकांड के हिसाब से वो असुर राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी, लेकिन उड़िया धर्म पुराण में एक बिल्कुल ही अलग और काफी अनोखी कहानी है। उसके मुताबिक वो एक मेंढक थी, एक ऐसी मेंढक जिसने ऋषियों को बचाने के लिए खुद की जान दे दी, और ऋषियों ने उसे आशीर्वाद देकर एक खूबसूरत स्त्री वैंगवती बना दिया। अब मंदोदरी के जीवन से एक बहुत ही खास नंबर जुड़ा है, और वो है 5। क्यों? क्योंकि एक राक्षस की पत्नी होने के बावजूद मंदोदरी को उनकी नेकी और पवित्रता के लिए 5 कन्याओं में गिना जाता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है जिसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती और तारा जैसी महान स्त्रियां शामिल हैं। और वो इस सम्मान की हकदार भी थीं। उन्होंने हमेशा रावण को सही राह दिखाने की कोशिश की। उसे समझाया कि सीता को लौटा दे और धर्म का रास्ता अपनाए। लेकिन अफसोस, उनकी सही सलाह को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। अब हम आते हैं उस कहानी पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी? उनका नाम था शांता। पर वो थी कहाँ? इस कहानी को समझने के लिए रघुकुल का वो सिद्धांत याद करना होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब एक बार जुबान दे दी तो जान की भी परवाह नहीं। हुआ यूं कि दशरथ के एक दोस्त थे, राजा रोमपद, जिनकी कोई संतान नहीं थी।
एक बार उन्होंने मजाक मजाक में ही दशरथ से उनकी बेटी शांता को गोद मांग लिया। दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया और बस रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजा दशरथ को अपनी बेटी को अपने निस्संतान दोस्त को सौंपना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कनेक्शन तो अब आता है। इसी शांता की शादी हुई थी ऋषि श्रृंगी से। और जानते हैं ये ऋषि श्रृंगी कौन थे? ये वही ऋषि थे जिन्होंने बाद में राजा दशरथ के लिए वो महान यज्ञ किया जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। मतलब जिस बेटी को दशरथ ने अपने वचन के लिए खो दिया था, उसी बेटी और उसके पति ने उनके वंश को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला। और आखिर में एक कहानी लक्ष्मण के परम त्याग की। एक ऐसी कहानी जो भाई के प्रति प्रेम और एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के बारे में है। कहानी ये है कि एक दिन यमराज श्री राम से एक बहुत ही जरूरी और गुप्त बात करने आए। बात इतनी गुप्त थी कि राम ने यमराज से वादा किया कि उनके बीच कोई नहीं आएगा। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने को कहा और आदेश दिया कि अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंचे ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वो भड़क गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वो पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मण के सामने क्या स्थिति थी? एक तरफ अपने भाई को दिया हुआ वादा, जिसे तोड़ने की सजा मौत थी, और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या का भविष्य, जो एक श्राप से तबाह हो सकता था। क्या करते वो? लक्ष्मण ने अयोध्या को चुना। उन्होंने अपना बलिदान देने का फैसला किया और अंदर चले गए, जिससे राम का वचन टूट गया। अब राम अपने भाई को मौत की सजा कैसे देते? तो उन्होंने मृत्युदंड की जगह लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। पर अपने राम से दूर रहना लक्ष्मण के लिए ये सजा मौत से भी बड़ी थी, और इसी दुख में वो सरयू नदी के किनारे गए और हमेशा के लिए जल में समा गए। तो शूर्पणखा का बदला, कुंभकर्ण का श्राप, मंदोदरी की नेकी, शांता का त्याग और लक्ष्मण का बलिदान, ये सब कहानियां हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि किसी महाकाव्य को असल में कौन सी कहानियां परिभाषित करती हैं, सिर्फ विजेताओं की या उन किरदारों की भी जिन्हें भुला दिया गया।